वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजेश लता मैम के चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूसी क्रांति का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं आपको 4 पार्ट करवा चुकी हूँ। ये आपका लास्ट पार्ट 5वां पार्ट है। इसके अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 4 पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और उन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको अक्टूबर क्रांति के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अक्टूबर क्रांति के बाद जो चेंजेस आए, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चेंजेस अक्टूबर क्रांति के बाद आए। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी लैंड जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में अनाउंस हो गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अभिजात वर्ग के अधिकारों पर रोक लगा दी गई, यानी जितने भी लैंड ओनर्स थे वो जो भी अपने पुराने जन्म के आधार पर आधारित अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे उन सबके ऊपर रोक लगा दी गई। उनके प्रिविलेजेस जो थे उनका एंड कर दिया गया। उसके बाद गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। जब ये सारी चीजें होंगी तो कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि समाज के अंदर हर तरह के लोग थे। कुछ उदारवादी थे, कुछ बोल्शेविकों के समर्थक थे, कुछ कम्युनिस्टों के समर्थक थे, कुछ सामाजिक क्रांतिकारी थे, कुछ जार समर्थक थे। तो इन सब की वजह से उनके बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उस पूरे समाज में चेंजेस आएंगे। तो जब जमीन का क्योंकि मैंने आपको बताया जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी जमीन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो अगर जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसका पुनर्वितरण किया जाने लगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट की जाने लगी वो लैंड। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो जो भी रशियन आर्मी के अंदर सोल्जर थे, यानी रूसी किसान जो थे, वो ये चाहते थे कि हम गांव जाएं, क्योंकि जमीन जब वितरित हो तो वो गांव में जाकर उस जमीन को हासिल कर सके। ऐसी स्थिति में वो सेना को छोड़ छोड़कर गांव जाने लगे, और जब वो सेना को छोड़कर गए तो सेना टूटने लगी, यानी पूरी जो आर्मी की सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। जो सेना जो पहले से बिल्कुल यूनाइटेड थी वो सब टूटने लगी, और बोल्शेविक, जार समर्थक, सामाजिक क्रांतिकारी, उन सबके बीच में टकराव होने लगा। बोल्शेविक जिन्हें हम रेड्स बोलते हैं, जार फॉलोवर जिन्हें हम वाइट्स बोलते हैं, सोशलिस्ट जो जिन्हें हम ग्रीन्स बोलते हैं, इन सब के अंदर जो है एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर एक देश के अंदर ही विभिन्न अलग अलग समूहों के बीच में ही कहीं ना कहीं टकराव हो जाते हैं। तो उस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जब उस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो बोल्शेविकों के सामने आने लगी। बोल्शेविकों के जो खिलाफ लोग थे वो सब उनके खिलाफ इकट्ठे होने लगे और बोल्शेविकों के सामने अपने आप को शो करने लगे। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए बोल्शेविकों ने गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ बनाने का ऑप्शन दिया। दिसंबर 1922 में यूएसएसआर का गठन कर दिया गया। जितनी भी नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी उन सब ने मिलकर यूएसएसआर को बना लिया। केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। औद्योगिक विकास बहुत बढ़ता गया, पर जैसे ही विकास बढ़ेगा कुछ स्थितियां खराब होंगी, वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी पुअर हो गई। लेकिन उनके लिए भी कुछ सुविधाएं अरेंज की गई, जैसे कि उनके वुमेन्स के बच्चों के लिए क्रैच खोलना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, उनके लिए लिविंग क्वार्टर्स बनाना, ये सब व्यवस्थाएं उस समय की जाने लगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण कार्यक्रम, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन। 1927 और 28 में अनाज का संकट हुआ, यानी प्रॉब्लम हो गई ग्रेन सप्लाईज की। तो गवर्नमेंट ने कीमत फिक्स कर दी। जब गवर्नमेंट ने कीमत तय की तो उस समय काला बाजारी की स्थिति क्रिएट होने लगी, क्योंकि सभी लोग अपना अनाज उसी तय कीमत पर नहीं बेचना चाहते थे, और जो व्यापारी थे वो उसे कलेक्ट करने की स्थिति में आ गए थे। लेनिन जा चुके थे, तो लेनिन के बाद स्टालिन ने अपनी कमांड संभाल रखी थी, और इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक जो थे वो बेटा संपन्न किसानों को बोला जाता था, जो रिच फार्मर्स होते थे उन्हें कुलक्स कहा जाता था। लेकिन उसके बाद भी शॉर्टेज कंटिन्यूड रही, यानी अनाज जो है वो कम ही रहा, पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी कलेक्टिविजेशन स्टार्ट किया गया। इसके लिए छोटे छोटे खेतों को जोड़कर बड़े खेत बनाए गए और उसमें मशीनों द्वारा खेती करना शुरू किया गया। सभी किसानों को फोर्स किया गया, पेजेंट्स को, कि वो उसी कलेक्टिव फॉर्म्स के अंदर ही खेती करेंगे, और जो कोल खेज का पूरा प्रॉफिट होगा उसको शेयर किया जाएगा। और जो किसान उनकी बात नहीं मान रहे थे उन्हें सख्त सजाएं दी जाने लगी, देश निकाला दिया जाने लगा, देशद्रोही घोषित किया जाने लगा। इस तरह स्टालिनवाद का एक कार्यक्रम फैला, जिसमें कुछ अच्छी बातें हुई कि खेतों को जोड़कर मुनाफे को शेयर किया गया, लेकिन इसमें कुछ बुरी बातें भी हुई, क्योंकि सभी किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो वो अलग अलग तरीक़ों से सरकार का विरोध करने लगे, और इसी वजह से उन्हें सजाएं दी जाने लगी। इस पूरे प्रोग्राम के बाद सोवियत संघ जो है वो पूरे विश्व में फैल गई और उसका सम्मान किया जाने लगा। हालांकि बहुत ज़्यादा स्तर पर सोवियत संघ का सम्मान नहीं किया जा रहा था, और ना ही वो एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे थे, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का सम्मान किया जाने लगा, और समाजवाद नाम की एक नई विचारधारा जो है वो पूरे विश्व में आने लगी। तो
तो इस तरह आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री खत्म होता है। नया चैप्टर देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।